नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल चुनावी अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आ गए हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम देखेंगे जो इस बार धारा 370 हटने के बाद 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव चल रही है। इस चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, आखिर कौन बनेगा अब की बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी 90 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल और जानेंगे आखिर इस बार बीजेपी के खाता में कितने सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला के पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ, उसके खाता में इंडिया गठबंधन के खाता में कितने सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाता में आखिर इस बार कितने सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहां पर जो अदर पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जो छोटे छोटे पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ रही है, वह सभी पार्टियों के खाता में कितने सीट जाते हुए नजर आ रहा है। आखिर इस बार किस पार्टी के खाता में जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा होता है 46 विधानसभा सीटों का, वह इस बार किस पार्टी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है और कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी 90 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे, और ये भी देखेंगे जो यहां पर 13 जिला के 50 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है, या सभी चुनाव में किस पार्टी की बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में ये भी देखेंगे जो बचे 40 विधानसभा का सीट पर अभी चुनाव नहीं हुआ है, उस चुनाव में किस पार्टी की बढ़त देखने को मिलेगी। टोटल मिलाकर हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों का सर्वे देखेंगे और जानेंगे आखिर इस बार किस पार्टी के खाता में बहुमत का आंकड़ा 46 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जिला अनंतनाग के बारे में। अनंतनाग में 7 विधानसभा का सीट है और यहां पर चुनाव पहले चरण में ही समाप्त हो चुका है। और अनंतनाग का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाता में यहां पर 4 सीट, तो वहीं पीडीपी के खाता में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं अनंतनाग में निर्दलीय प्रत्याशी को 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का अगला जिला रियासी के 3 विधानसभा सीटों के ऊपर यहां दूसरे चरण में चुनाव समाप्त हो चुका है। और इसी बीच जो रियासी का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं रियासी में जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी, उसका खाता भी नहीं खुल रहा है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाता में यहां पर 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। रियासी का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें इस बार बीजेपी, इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों के बीच बराबरी का सीट एक सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला रजौरी के 3 विधानसभा सीटों के ऊपर यहां दूसरे चरण में चुनाव समाप्त हो चुका है। और रजौरी का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इस बार यहां के सभी 3 विधानसभा सीट जो है वह कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं रजौरी में बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और अन्य पार्टियों का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला श्रीनगर के सभी 8 विधानसभा सीटों के ऊपर यहां दूसरे चरण में चुनाव समाप्त हो चुका है। और श्रीनगर का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाता में 6 सीट, पीडीपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाता में भी यहां पर श्रीनगर में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। श्रीनगर का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इस बार जो कांग्रेस का गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला के पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ उसकी बढ़त देखने को मिल रही है, इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला कुलगाम के 3 विधानसभा सीटों के ऊपर यहां पहले चरण में चुनाव समाप्त हो चुका है। और इसी बीच जो कुलगाम का सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें यहां पर बीजेपी और पीडीपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है। तो वहीं यहां पर जो कांग्रेस का गठबंधन है इंडिया, उसके खाता में 2 सीट, तो वहीं कुलगाम में अन्य पार्टियों के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। कुलगाम का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें इस बार जो है कांग्रेस गठबंधन इंडिया आगे निकलते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 90 में से 26 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं जिसमें कि बीजेपी के खाता में 1
सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया, उसके खाता में 16 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं पीडीपी के खाता में 4 सीट और अन्य पार्टियों के खाता में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला सांबा के 3 विधानसभा सीटों के ऊपर अभी तक चुनाव नहीं हुआ है और सांबा का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें यहां पर बीजेपी के खाता में सबसे ज्यादा 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाता में 1 सीट, तो वहीं यहां पर पीडीपी और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला बांदीपोरा के 3 विधानसभा सीटों के ऊपर अभी तक चुनाव नहीं हुआ है और बांदीपोरा का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी और पीडीपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है, तो वहीं यहां पर इंडिया गठबंधन के खाता में 2 सीट और अन्य पार्टियों के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बांदीपोरा में इस बार इंडिया गठबंधन अधिक सीटों से लीड करते हुए नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला कठुआ में 6 विधानसभा का सीट है और कठुआ में अभी तक चुनाव नहीं हुआ है और इसी बीच जो कठुआ का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी के खाता में 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाता में 2 सीट, तो वहीं यहां पर पीडीपी का सुपड़ा साफ है, तो वहीं यहां पर अन्य पार्टियों के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। कठुआ का जो 6 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, उसमें यहां पर बीजेपी कांग्रेस से 1 सीटों से आगे निकलते हुए नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ बात करें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का अगला जिला रामबन के 2 विधानसभा सीटों के ऊपर यहां पहले चरण में चुनाव समाप्त हो चुका है और इसी बीच जो रामबन का सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, उसमें इस बार कांग्रेस का जो गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाता में रामबन के सभी 2 विधानसभा सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं रामबन में बीजेपी, पीडीपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला कुपवाड़ा के 6 विधानसभा सीटों के ऊपर अभी तक चुनाव नहीं हुआ है और कुपवाड़ा का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें यहां पर बीजेपी का देखने को मिल रहा है कि खाता भी नहीं खोल पा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाता में 4 सीट, पीडीपी के खाता में 1 सीट और अन्य पार्टियों के खाता में भी यहां पर 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला गांदरबल में 2 विधानसभा का सीट आता है और यहां के सभी 2 विधानसभा सीटों के ऊपर दूसरे चरण में यहां पर चुनाव समाप्त हो चुका है और गांदरबल का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन यहां पर इस बार क्लीन सीट करते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं गांदरबल में बीजेपी, पीडीपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला किश्तवाड़ा के सभी 3 विधानसभा सीटों के ऊपर यहां पहले चरण में चुनाव समाप्त हो चुका है और इसी बीच जो किश्तवाड़ा का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी के खाता में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं किश्तवाड़ा में पीडीपी और अन्य पार्टियां अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है। किश्तवाड़ा का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी यहां पर आगे निकलते हुए नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला उधमपुर के 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे देखें तो यहां पर बीजेपी के खाता में सबसे ज्यादा सीट 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाता में 1 सीट और वहीं उधमपुर में पीडीपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला बड़गाम में 5 विधानसभा का सीट आता है और बड़गाम के सभी 5 विधानसभा सीटों के ऊपर यहां पर चुनाव समाप्त हो चुका है और बड़गाम का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है, तो वहीं जो कांग्रेस का गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला के पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ, उसके खाता में इंडिया गठबंधन के खाता में यहां पर सबसे ज्यादा सीट 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं बड़गाम में पीडीपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बड़गाम का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें यहां पर इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं, हम लोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 90 में से 60 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि बीजेपी के खाता में 11 सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में 34 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं पीडीपी महबूबा मुफ्ती के पार्टी के खाता में 6 सीट और अन्य पार्टियों के खाता में 9 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। अभी तक हम लोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जितने भी विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, उसमें यहां पर इंडिया गठबंधन आगे निकलते हुए नजर आ रहा है। क्या इसी तरह
से इंडिया गठबंधन आगे निकल पाएगा और इस बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज करके अपनी सरकार बना पाएगा या नहीं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला बारामुल्ला के 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे देखें तो यहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है, तो वहीं जो कांग्रेस का गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला के साथ, उसके खाता में, इंडिया गठबंधन के खाता में यहां पर बारामुल्ला में सबसे ज्यादा सीट 5 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं पीडीपी के खाता में 1 सीट और अन्य पार्टियों के खाता में भी यहां पर बारामुल्ला में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला जम्मू में कुल 11 विधानसभा का सीट आता है और यहां पर अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। और इसी बीच जो जम्मू का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी के खाता में सबसे ज्यादा सीट 9 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाता में मात्र 1 सीट, तो वहीं पीडीपी के खाता में भी मात्र 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहां पर अन्य पार्टियों का जम्मू में खाता भी खुलते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला पुलवामा में 4 विधानसभा का सीट आता है और पुलवामा के सभी 4 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव समाप्त हो चुका है। और इसी बीच जो पुलवामा का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें इस बार बीजेपी, पीडीपी और अन्य पार्टियों का यहां पर सुपड़ा साफ है। तो वहीं पुलवामा के सभी 4 विधानसभा सीटों के ऊपर जो कांग्रेस गठबंधन इंडिया है वह पूरी तरह से इस बार लीड करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला डोडा के 3 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे देखें तो यहां पर जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी के खाता में यहां के सभी डोडा के 3 विधानसभा सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं डोडा में इंडिया गठबंधन, पीडीपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। आपको बता दें डोडा में यहां पर चुनाव समाप्त हो चुका है और चुनाव समाप्त होने के बाद जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी इस बार यहां पर क्लीन सीट करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला जिला शोपिया के 2 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर चुनाव समाप्त है और शोपिया का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, यहां पर चुनाव समाप्त होने के बाद उसमें इंडिया गठबंधन के खाता में शोपिया के सभी 2 विधानसभा सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं शोपिया में बीजेपी, पीडीपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अगला और अंतिम जिला पुंछ में 3 विधानसभा का सीट आता है और यहां का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर चुनाव समाप्त हो चुका है। उसके बाद जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला के पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ, उसके खाता में, इंडिया गठबंधन के खाता में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं पुंछ में पीडीपी और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी 90 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि बीजेपी के खाता में 24 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर के प्रमुख पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ, उसके खाता में, इंडिया गठबंधन के खाता में 48 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं पीडीपी महबूबा मुफ्ती के पार्टी के खाता में 8 सीट और अन्य पार्टियों के खाता में 10 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं हम आपको क्या बताए थे कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को यदि से यहां अपनी सरकार बनानी है तो उसे बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज करनी पड़ती है। और यहां पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें इस बार इंडिया गठबंधन 48 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज कर रहा है। इस बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो इस ताजा ओपिनियन पोल के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल चुनावी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।